करीब 2 साल पहले की बात है। भारत की सबसे बड़ी कंपनी बनने की रेस में सिर्फ 2 नाम थे, रिलायंस और टीसीएस। तब अकेली टीसीएस का मार्केट कैप करीब 16 लाख करोड़ रुपए था, लेकिन सिर्फ 2 साल में तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है। आज टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो और टेक महिंद्रा, इन पांचों का मार्केट कैप जोड़ दीजिए तब जाकर वो अकेली रिलायंस के बराबर पहुंचता है। और रिलायंस आज करीब 17.7 लाख करोड़ रुपए की कंपनी है। तो सवाल है कि आखिर भारत के सबसे भरोसेमंद आईटी सेक्टर के साथ ऐसा क्या हुआ कि बाजार की पूरी कहानी ही बदल गई है। चलिए इस रिपोर्ट में विस्तार से इस पर बात करते हैं। अगर आप शेयर बाजार को फॉलो करते हैं तो आपको याद होगा, एक समय आईटी सेक्टर को भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा ग्रोथ इंजन माना जाता था। टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, इन कंपनियों के शेयर लॉन्ग टर्म निवेश का पर्याय बन चुके थे। लेकिन 2026 में तस्वीर बिल्कुल उलट गई है। इस साल अब तक इन बड़ी आईटी कंपनियों के शेयर करीब 17% से 36% तक टूट चुके हैं। 3 जुलाई के बंद भाव के मुताबिक रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप करीब 17.7 लाख करोड़ रुपए है। वहीं टीसीएस की वैल्यू करीब 7.6 लाख करोड़ रुपए, इन्फोसिस 4.3 लाख करोड़ रुपए, एचसीएल टेक 3.1 लाख करोड़ रुपए, विप्रो 1.8 लाख करोड़ रुपए और टेक महिंद्रा 1.3 लाख करोड़ रुपए है। यानी देश की 5 सबसे बड़ी आईटी कंपनियों का कुल मार्केट कैप करीब 18 लाख करोड़ रुपए बनता है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये बताते हैं कि बाजार का भरोसा किस तरफ शिफ्ट हो रहा है। लेकिन आखिर आईटी सेक्टर के साथ ऐसा हुआ क्यों? क्या इसकी वजह सिर्फ एआई है? नहीं। ब्रोकरेज फर्म नोमुरा के मुताबिक भारतीय आईटी कंपनियां इस समय परफेक्ट स्टॉर्म का सामना कर रही हैं। यानी एक साथ कई मुश्किलें सामने हैं। पहली मुश्किल है अमेरिका और यूरोप में धीमा टेक स्पेंडिंग। भारतीय आईटी कंपनियों की कमाई का बड़ा हिस्सा विदेशी क्लाइंट से आता है, लेकिन जब वहां कंपनियां नए सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स पर खर्च कम कर देती है तो सबसे पहले असर भारतीय आईटी कंपनियों पर पड़ता है। दूसरी मुश्किल है जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। मिडिल ईस्ट में तनाव, ऊंची ब्याज दरों की चिंता और ग्लोबल इकोनॉमी की सुस्ती, इन सब ने बड़ी कंपनियों को नया खर्च करने से रोक दिया है। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव आया है जनरेटिव एआई की वजह से। एआई ने सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बदली, पूरा बिजनेस मॉडल बदलने का डर पैदा कर दिया है। पहले जो काम हजारों सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स करते थे, अब उसका बड़ा हिस्सा एआई टूल्स करने लगे हैं। यही वजह है कि निवेशक अब सिर्फ रेवेन्यू नहीं देख रहे, वो ये देख रहे हैं कि एआई से सबसे पहले कमाई कौन करेगा। और जब क्लाइंट्स का टेक्नोलॉजी बजट नहीं बढ़ता तो आईटी कंपनियों के बीच कंपटीशन और बढ़ जाता है। एआई से होने वाली कॉस्ट सेविंग का फायदा कई मामलों में आईटी कंपनियों को नहीं बल्कि क्लाइंट्स को मिलने लगता है। यही वजह है कि बाजार आईटी कंपनियों को लेकर पहले जितना उत्साहित नहीं दिख रहा। हालांकि उम्मीद पूरी तरह खत्म भी नहीं हुई है। हाल ही में एचसीएल टेक को करीब 9,700 करोड़ रुपए की एआई डील मिली है। इसके बाद आईटी शेयरों में थोड़ी खरीदारी भी देखने को मिली। यानी अगर एआई से जुड़े बड़े ऑर्डर आने शुरू हुए तो सेक्टर की वापसी भी हो सकती है। अब दूसरी तरफ रिलायंस को देखिए। रिलायंस सिर्फ ऑयल रिफाइनिंग की कंपनी नहीं रही, आज उसके पास जियो, रिटेल, डिजिटल सर्विसेज, न्यू एनर्जी और कंज्यूमर बिजनेसेस जैसे कई ग्रोथ इंजन है। यानी एक बिजनेस धीमा पड़े तो दूसरी कंपनी की ग्रोथ संभाल लेता है। इतना ही नहीं, बाजार की नजर अब जियो के आईपीओ पर भी है। यानी निवेशकों को लगता है कि रिलायंस के पास आने वाले वर्षों के लिए कई बड़े ग्रोथ ट्रिगर्स मौजूद हैं। यही वजह है कि बाजार रिलायंस को एक डाइवर्सिफाइड फ्यूचर ग्रोथ स्टोरी की तरह देख रहा है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा मतलब क्या है? ये सिर्फ रिलायंस बनाम आईटी की लड़ाई नहीं, ये बताती है कि भारतीय शेयर बाजार की पसंद बदल चुकी है। कुछ साल पहले निवेशकों की पहली पसंद आईटी थी। आज पैसा टेलीकॉम, रिटेल, पावर, डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल गुड्स जैसे सेक्टरों की तरफ जा रहा है। लेकिन क्या इसका मतलब आईटी सेक्टर का दौर खत्म हो गया है? शायद नहीं। अगर अमेरिका में टेक स्पेंडिंग फिर बढ़ती है, अगर एआई से जुड़े बड़े प्रोजेक्ट्स तेजी से आते हैं और भारतीय आईटी कंपनियां एआई को मुनाफे में बदल कर दिखा देती हैं, तो यही सेक्टर एक बार फिर बाजार का सुपरस्टार बन सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो रिलायंस जैसी डाइवर्सिफाइड कंपनियां और ज्यादा मजबूत होती जाएंगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि एआई रेवोल्यूशन का सबसे बड़ा विजेता कौन होगा? भारतीय आईटी कंपनियां या फिर रिलायंस जैसी डाइवर्सिफाइड कंपनियां? कमेंट पे हमें अपनी राय जरूर दें और बिजनेस से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्तार।